सत्संग का चैनल खोलो। आकाश में उड़ान भरता हुआ एक पंछी भी तब उड़ने में असमर्थ हो जाता है जब उसके पंख धूल मिट्टी से लिपट जाते हैं। अगर पंछी अपने पंखों पर लगी धूली झाड़ ले तो आकाश की ऊंचाई का स्पर्श करने में उसे कठिनाई नहीं होती। ऐसे ही जीवन की परतों में जमी हुई दुर्गुणों की धूली को झाड़ने के लिए सत्संग का चैनल सतत चलता रहे तो परमात्मा की ऊंचाई को पाना सुगम हो जाता है। यूं तो जीवन के दूरदर्शन पर चैनलों की भरमार है, किंतु कुसंस्कारों से बचाने वाला एकमात्र सशक्त चैनल सत्संग है। मनुष्य की चाल, चेहरा और चरित्र का निर्माण संगति से होता है। संगत का असर केवल मनुष्यों पर ही नहीं अपितु पशु पक्षियों पर एवं वनस्पति जगत पर भी देखा जाता है। यही कारण है कि सज्जनों के घर पलने वाला तोता और मैना भी राम राम कहता है तो चंदन के वृक्ष की संगति पाकर नीम का पेड़ भी अपनी कड़वाहट को त्याग देता है। कहा भी है, सत्संग इत्र की ऐसी सुगंध है जो बिना कुछ खर्च किए प्राप्त हो जाती है। सत्संग का एक क्षण भी संपूर्ण सांसारिक सुख से बढ़कर है। इसी कारण परमात्मा के फेरे में सत्संग बहुत अहमियत रखता है। जीवन के हर पड़ाव पर सत्संग का चैनल जारी रहे तो परमात्मा पद की यात्रा सही दिशा में गतिमान रहेगी। अगर अंतःकरण के पर्दे पर सत्संग का चैनल ऑन करने में तनिक भी लापरवाही हो जाए तो सद्गुण एवं सुसंस्कारों को विदा होते देर नहीं लगेगी। साथ ही कुसंस्कारों की परतें भी सघन होती जाएगी। कुसंग का एकाध बार का संपर्क और उससे प्रलोभित होकर मन का गलत रवैया जीवन में मौजूद सुसंस्कारों की जड़ों को 100% खतरे में डाल सकता है। स्मरण रहे, जिनकी संगत से सद्गुण की पूंजी में घाटा होता हो, सत्कर्म में शिथिलता आती हो एवं सदाचरण में धब्बा लगने की संभावना दिखाई देती हो तो स्वयं को उससे अलग रखना ही इंसान की समझदारी का असली पैमाना है। अफसोस है कि आज कुसंग के अंतर्गत सिर्फ व्यक्ति ही शामिल नहीं अपितु वस्तुएं और वातावरण भी कुसंस्कारों को जगाने में सक्षम है। इस वास्ते भी सत्संग का चैनल जारी रखना अनिवार्य है, क्योंकि आज सर्वत्र कुसंग का माहौल बिखरा हुआ है। ध्यान रहे, केवल भजन कीर्तन का नाम सत्संग नहीं है, न ही पुस्तक का पठन मात्र सत्संग है। सत्य का साथ संगात करना सत्संग का वास्तविक अर्थ है, जिसमें सात्विकता, पवित्रता हो। ऐसी अच्छी सोहबत परमात्मा बनने के मार्ग को प्रशस्त करती है। सत्संग में ऐसी आंतरिक घटना घटती है जो सूरज और कमल के बीच घटती है। सूरज बेशर्त दे रहा है, कमल अपनी पात्रता से बिना शर्त के ले रहा है। न देने वाले दाता को अहंकार है, न लेने वाले को लेने में संकोच है। इसी कारण सत्संग का सूरज हृदय के कमल को विकसित किए बिना नहीं रहता। सत्संग में व्यक्ति अपने जीवन की सूनी वीणा लेकर उसके समीप बैठ जाता है, जिसकी जीवन वीणा के तार जंकृत हो चुके हो। संगीत वादक कहते हैं, अगर एक वीणा को खाली कमरे में रख दिया जाए तो एक संगीतज्ञ वहीं बैठकर अपनी वीणा बजाए तो उस सूनी वीणा के तार स्वतः तरंगित होने लगते हैं। जब एक वीणा के तार झंकृत होते हैं तो दूसरी वीणा भी बिना अंगुलियों के अनुगुंजित होने लगती है। ठीक यही घटना सत्संग में घटित होती है। इतिहास गवाह है कि रत्नाकर डाकू में महाकवि वाल्मीकि की आत्मा जाग उठी तो हत्यारे अंगुलीमाल एवं अर्जुन माली में संत का भव्य स्वरूप प्रकट हो गया।
स्पष्ट है, सत्संगति मनुष्य की दशा और दिशा दोनों को बदल देती है। अच्छा संसर्ग पाकर दुष्ट व्यक्ति भी साधु बन जाते हैं, तो बुरी संगति पाकर भले व्यक्ति भी पतित हो जाते हैं। इसलिए अपने मन को कुस्थान, कुसंगति एवं कुसाहित्य से दूर रखना आवश्यक है। यूं भी मन पानी की भांति है, कागज पर पानी गिर जाए तो वह गल जाता है, धूल पर पानी गिरे तो कीचड़ बन जाता है, स्वच्छ कांच पर पानी गिरे तो वह धुंधला हो जाता है, और चिकने फर्श पर पानी गिर जाए तो इंसान फिसल जाता है। किंतु चांदी के सिक्कों पर कितना भी पानी गिरे उस पर कोई असर नहीं होता। पानी की भांति ही मन का भी मुख्य स्वभाव यही है। मन को जिस वातावरण में ले जाओ, जिन निमित्तों के बीच उसे रखो या जो आलंबन उसे दे दो, मन उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता और उनका प्रभाव लिए बिना भी नहीं रहता। अगर मन को बुराइयों में जोड़ दो तो वह बुरा बन जाता है। इसे जायकेदार चटपटे व्यंजन खिला दो तो वह रस लोलुप बन जाता है, तथा सुरीला संगीत सुना दो तो संगीत प्रेमी बन जाता है। मन की एक विचित्र दयनीयता है कि वह बुराइयों से बहुत शीघ्र प्रभावित होता है, किंतु अपने आप को वह अच्छे वातावरण में या सद्निमित्तों में भी टिकाए रखेगा या निश्चित नहीं कहा जा सकता। मन को मंदिर में ले जाओ तो वह प्रभु प्रेमी बन ही जाएगा, ये जरूरी नहीं। धर्म सभा में बैठा मन धर्म कथा सुन ही लेगा या निश्चित नहीं। सज्जनों की संगति से मन सज्जन बन जाएगा यह तय नहीं। त्याग और तपस्या में लीन मन तपस्वी बन ही जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। चाहे मन को तीर्थ स्थान में ले जाओ, किंतु वह तीर्थ भूमि से प्रभावित हो जाएगा यह पक्का नहीं है। इसीलिए विचारणीय यह है कि सद निमित्तों के साथ रहने वाला मन शुभ वातावरण और सद आलम्बन के इर्द गिर्द भी स्वर्ण मुद्रा जैसा वाटरप्रूफ बना रह सकता है। कहते हैं एक बार कोई व्यक्ति चलते हुए अचानक गिर गया। उसकी बेहोशी को दूर करने के लिए उसके इर्द गिर्द भीड़ लग गई। उसी मार्ग पर परफ्यूम बेचने वालों की अनेक दुकानें थीं। एक परफ्यूम का व्यापारी फौरन कीमती इत्र ले आया, क्योंकि उसको मालूम था सुगंध गहरी हो तो बेहोशी तत्काल दूर हो जाती है। जब इत्र का फोहा उस बेहोश आदमी के नाक के नजदीक रखा तो वह मछली की तरह तड़पने लगा। इतने में एक व्यक्ति भीड़ में आगे आया और बोला, मैं इसका दोस्त हूँ और इसे जानता हूँ, यह एक मछुआरा है। मछुआरे की टोकरी भी पास में पड़ी थी। उसमें से उसने मछली बांधने वाला गंदा कपड़ा उठाकर मछुआरे की नाक पर रखा तो वह तुरंत होश में आ गया। स्पष्ट है, मछुआरे ने जिंदगी भर सिर्फ मछलियों की गंध को ही जाना था, इस कारण उसके लिए वही सुगंध बन गई। इतना ही नहीं, बेहोशी की स्थिति में उसके लिए इत्र की सुगंध भी जानलेवा बन गई। इसलिए मन के पर्दे पर सतत सत्संग का चैनल खोलने की विशेष ज़रूरत है, क्योंकि यह मन अच्छे आदमियों के संग रहकर भी अच्छाइयाँ नहीं सीख पाता, किंतु बुरे आदमियों की संगत से बुराइयाँ शीघ्र सीख लेता है। सत्संग का अभिप्राय है विचार, वचन और व्यवहार में सत्य का होना। सद्विचार, सत्कर्म और सद्भावों का आदान प्रदान ही सत्संग का मुख्य आशय है। इसलिए सच्चे, अच्छे और भले इंसान की एक क्षण की संगति भी कालजयी होती है। स्मरण रहे, दीपक में चाहे आप लबालब तेल भर दो, रुई की सुंदर बाती भी लगा दो, लेकिन जब तक उसका संपर्क ज्योतिर्मय दीप से नहीं होगा तो उसमें प्रकाश नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य चाहे जितना तप करे,
जप करे, त्याग करे, किंतु जब तक उसका समागम सत्य से नहीं होगा तब तक जीवन में ज्ञान की रोशनी का प्रकटीकरण भी नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग का चैनल जारी रखने की प्रेरणा देते हुए संत कबीर कहते हैं, विमान आता देख कर दिया कबीरा रोए, जो मजा सत्संग में वह वैकुंठ में न होए।